अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए और अगर उनमें से कोई एक या दोनों हयात ना हो तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और कब्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, आमीन। अब तक का रिव्यू ऑफ जमा तक़सीम बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जॉइंट फैमिली सिस्टम को इस ड्रामे में पोर्ट्रे किया गया है। मतलब मैंने काफ़ी अरसे बाद, या यूं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अपनी शादी के बाद अब जाके कोई ड्रामा देखा है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे ड्रामा देखने के पसंद नहीं थे ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ड्रामे अपने बचपन से देखती हूँ। मतलब वो दौर था ना जब 7:30 बजते थे और गली के हर घर से टडन टडन टन 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 की आवाज़ आने लगती थी। तब से लेके भाई साहब 2019 तक मैं टीवी के सामने बैठ के अपनी जगह पे एल्फी लगा के ड्रामे देखती थी। फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद शायद उन ड्रामों का ये असर था कि मैंने ड्रामे देखने बंद कर दिए और करने शुरू कर दिए, क्योंकि शादी के बाद हमें मौशरती तौर पे ड्रामेबाज का खिताब मिल जाता है। जब भी मैंने ड्रामे देखने बंद कर दिए और एक तरह से मतलब छोड़ ही दिए। मगर ये ड्रामा जमा तक़सीम मेरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर फीड पे आके ऐसा जादू चलाया कि मैंने इसे देखना शुरू किया और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा गलत उस बच्ची के साथ हुआ है जिसको रोज़ खाना खाने के बाद चॉकलेट अपने दादा से मिलती थी और आज उससे उसकी वो चॉकलेट छीन ली गई, मतलब दादा छीन लिए गए हैं। खैर, लोग ना कैस और लैला के मुतालिक बातें कर रहे हैं और यहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि यार मजीद और रास्ता का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ना। दोनों रात में थके हारे होते हैं, फिर भी एक दूसरे को वक्त देने के लिए एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं ताकि बातें कर सकें। लोग हमीद और निगत को बदलिहाज बेशर्म कह रहे हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि ये कैस की घर की मासी सबसे ज़्यादा मीसनी है जिसने लैला की कोई मदद नहीं करी। ऊपर से इन दोनों के मुतालिक सबको खबरें देती रही है और किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। और सबसे बड़ी तो ये लैला की अखलौती नंद, इतना तो इसके घर में बेटा और शौहर नहीं सुनते जितना ये अपने घर में माँ बाप के घर में आके अपने भाभीियों को सुना देती है। इस ड्रामे को देख के मैं सच में सोचने लग गई कि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अजाब है या इनाम। तो मैंने इस बात को आज कल की जेनजी जनरेशन की तरह गूगल पे सर्च किया। भाई साहब, गूगल तो भरा बैठा था मेरी फुप्पो की तरह। उसने तो ऐसे ऐसे मौलवियों के फतवे निकाल के मेरे दिमाग में उंडेले कि ना बहन ना मरती मर जाना मगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहना। यहाँ तक कि एक मशहूर मौलवी के हिसाब से जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ नंदे भावजे देवरानियाँ एक साथ साथ रहती हैं वो घर एटम बम पर बैठने के बराबर है। जबकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये कहता है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अब जैसे आप इस ड्रामे में ही देख लें कि एक साथ रहने में सबको तकलीफ़ भी थी और अलग रह के भाई कौन सा कोई खुश है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप चाहे अलग रहें या एक साथ, अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखें। इस तरह दूसरे भी खुश रहेंगे और आप भी ज़हनी सुकून में महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आपके हस्बैंड का होता है। मेरा मानना ये है कि आपका शौहर आपके बाप की तरह होता है, जो सर्दी गर्मी धूप छाँव से आपको प्रोटेक्ट करता है और मेक श्योर करता है कि आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। उसी तरह शादी के बाद शौहर का रोल भी सेम एज इट इज़ यही होता है। वो भी आप और आपके टॉक्सिक रिश्तेदारों के दरमियान आपकी ढाल होता है। खैर, बात हो रही थी ड्रामे की, हमें क्या, हम तो ड्रामे के मज़े लेने बैठे हैं। मगर सच पूछो तो मुझे इस ड्रामे के एंडिंग से बहुत उम्मीदें हैं कि सबसे ऐसा नहीं है कि सब सही हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि सबने जो अपने वक्तों में दूसरों के साथ जुल्म और ज़्यादती की है ना, सबको उसका बदला। अल्लाह हाफ़िज़।